नमस्कार। आज बात करते हैं इंडिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक लोढ़ा डेवलपर्स की। उन्होंने अभी अभी अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं और आज हम इन्हीं नतीजों की गहराई में जाकर समझेंगे कि नंबर्स क्या कह रहे हैं और उन नंबर्स के पीछे की असली कहानी क्या है। तो देखिए, पहली नजर में तो सब कुछ बेहतरीन लगता है। शानदार इमारतें, रिकॉर्ड तोड़ सेल्स, एकदम परफेक्ट पिक्चर। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, असली कहानी इन बड़े बड़े आंकड़ों के अंदर छिपी होती है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन नंबर्स पर नजर डालते हैं जो हेडलाइंस में छाए हुए हैं। ये वो आंकड़े हैं जो कंपनी के दमदार परफॉर्मेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 56.2 अरब रुपए। ये कंपनी की Q3 FY24 की प्री सेल्स है, जो उनके पूरे इतिहास में किसी एक तिमाही में सबसे ज्यादा है। ये वाकई एक जबरदस्त आंकड़ा है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि ये प्री सेल्स आखिर है क्या। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो बुकिंग्स हैं जो कंस्ट्रक्शन पूरा होने से भी पहले हो जाती हैं। इससे पता चलता है कि मार्केट में कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स की डिमांड कितनी है। अब इस स्लाइड में जो चीज वाकई देखने वाली है वो है ग्रोथ। पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले प्री सेल्स में सीधे 25% का उछाल आया है। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी की सेल्स की गाड़ी इस वक्त फुल स्पीड में दौड़ रही है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब सेल्स और रेवेन्यू 14% तक बढ़ गए, तो फिर प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 1% पर क्यों अटक गई? रिकॉर्ड बिक्री हुई पर मुनाफा लगभग जस का तस रहा। यही इस तिमाही की सबसे बड़ी गुत्थी है, जिसे हमें सुलझाना है। तो चलिए अब इस गुत्थी की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि सेल्स के इन चमकदार आंकड़ों के पीछे मुनाफे का सच आखिर क्या है। तो सवाल एकदम सीधा है, इतनी जबरदस्त बिक्री के बाद भी मुनाफा क्यों नहीं बढ़ा? पैसा आया तो बहुत, पर जेब में बचा कम। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब छुपा है कंपनी के मार्जिन्स में। और ये स्लाइड सारी कहानी बयां कर देती है। देखिए, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो पिछले साल 39% था, जो इस साल घटकर 32% रह गया। सीधे शब्दों में कहें तो हर 100 रुपए की कमाई पर कंपनी अब पहले से कम पैसे बचा पा रही है। प्रॉफिट पर दबाव साफ दिख रहा है। तो ऐसा हुआ क्यों? कंपनी ने खुद इसका जवाब अपनी प्रेजेंटेशन में दिया है। उनका कहना है कि इस तिमाही में उन्होंने जो प्रॉपर्टीज बेची, उनमें हाई मार्जिन वाली जमीन की बिक्री कम थी। मतलब बिक्री तो हुई, पर ज्यादातर उन प्रोजेक्ट्स की हुई जिनमें मुनाफा कम था, और इसी वजह से ओवरऑल प्रॉफिट पर असर पड़ा। ठीक है, तो सेल्स और प्रॉफिट की कहानी तो समझ आ गई। अब एक और जरूरी चीज पर नजर डालते हैं जो थोड़ी टेक्निकल है। वो है ऑडिटर की रिपोर्ट। चलिए देखते हैं कि इंडिपेंडेंट जांच में क्या निकल कर आया। सेल्स और मुनाफे की कहानी तो हम समझ गए, लेकिन सवाल यह है कि क्या फाइनेंशियल्स में कोई और बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, ऑडिटर ने दो चीजें हाईलाइट की। पहली, कि कंपनी की कुछ एसेट्स की जो बुक वैल्यू थी, वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड से पूरी तरह मैच नहीं हो रही थी। और दूसरी, जो डिबेंचर होल्डर्स यानी जिन्होंने कंपनी को कर्ज दिया है, उनके लिए जो सिक्योरिटी कवर था, वो नियमों के हिसाब से थोड़ा कम था। लेकिन इससे पहले कि कोई टेंशन लें, एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इन दो पॉइंट्स के बावजूद ऑडिटर ने ओवरऑल फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर अनमॉडिफाइड निष्कर्ष दिया है। इसका मतलब है कि उन्होंने नतीजों को क्लीन चिट दे दी है। ये छोटे मोटे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, कोई बड़ा रेड फ्लैग नहीं। चलिए, तो ये तो हुई पिछली तिमाही की बात। अब जरा आगे देखते हैं, भविष्य के लिए कंपनी का क्या प्लान है, ग्रोथ कहाँ से आएगी। तो कंपनी ने अपने फ्यूचर के लिए 3 मेन ग्रोथ इंजन तय किए हैं। पहला, अपने कोर हाउसिंग बिजनेस में हर साल 20% की ग्रोथ बनाए रखना। दूसरा, डेटा सेंटर्स के नए और बड़े मौके को भुनाना। और तीसरा, अपनी बड़ी बड़ी टाउनशिप से एक रेगुलर इनकम का जरिया बनाना। और कंपनी अपने प्लान्स को लेकर कितनी सीरियस है, वो इस टेबल से साफ पता चलता है। जरा न्यू बिजनेस डेवलपमेंट वाला कॉलम देखिए। पूरे साल का टारगेट था 250 अरब रुपए का नया बिजनेस जोड़ना, और कंपनी ने सिर्फ 9 महीनों में ही 588 अरब रुपए का बिजनेस जोड़ लिया है। ये तो कमाल है। जी हाँ, आपने सही सुना। पूरे साल की टारगेट का लगभग 2.5 गुना, वो भी सिर्फ 9 महीनों में। ये दिखाता है कि कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए कितनी तेजी से तैयारी कर रही है। ये भविष्य के लिए एक बहुत ही मजबूत ग्रीन सिग्नल है। तो अब तक की कहानी हमने समझ ली है। रिकॉर्ड सेल्स, मुनाफे पर दबाव और भविष्य के लिए जबरदस्त तैयारी।
आइए अब इन सबको जोड़कर एक बड़ी पिक्चर देखते हैं। तो इस पूरी कहानी को 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, क्या हुआ? जवाब है रिकॉर्ड तोड़ बिक्री। स्टेप 2, तो क्या? जवाब है बिक्री तो बढ़ी लेकिन मुनाफा नहीं, क्योंकि सेल्स मिक्स अलग था। और स्टेप 3, अब क्या? जवाब है कंपनी भविष्य के लिए बहुत आक्रामक तरीके से नए प्रोजेक्ट्स जोड़ रही है। और आखिर में एक बड़ा सवाल, रिकॉर्ड सेल्स के दम पर कंपनी ग्रोथ की लंबी छलांग लगाने की तैयारी में है, पर क्या ये ग्रोथ मुनाफे में भी तब्दील हो पाएगी? क्या लोढ़ा का अगला चैप्टर उसका सबसे प्रॉफिटेबल चैप्टर होगा? यही वो चीज़ है जिस पर आगे नज़र रखनी होगी।